नफ़सियाती अमराज़ जो हैं, जैसे आपने ज़िक्र किया है, इसमें मूड से रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स हैं, इसमें ओसिडी से रिलेटेड भी हैं और इसी तरह से कुछ साइकोसिस से मुतल्लिक हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या मंशियात से मुतल्लिक कुछ ऐसे मंशियात हैं जिनके इस्तेमाल से लोगों के अंदर कोई ना कोई नफ़सियाती बीमारी, ख़ास करके बाइपोलर डिसऑर्डर है और इसी तरह से साइकोसिस है, ये पैदा हो सकता है। ठीक है। अब डेफ़िनेटली इनकी डिफ़रेंट डिज़ीज़ हैं, हर एक बीमारी की कुछ अपनी अलामात होती हैं और उसी की बेस पे उनका जो तरीके इलाज है, उसे वज़ा किया जाता है। ठीक है। और इन तमाम जो भी ये डिसऑर्डर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन तमाम बीमारियों में आपको मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक। आपको प्रॉपर साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है और इसके साथ-साथ आपको कुछ केसेज़ में प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत होती है, जिसमें इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन ज़रूरी होता है। ठीक है। और डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर सिम्पटम्स किस लेवल की हैं और घर पे सोशल सपोर्ट किस तरह का मौजूद है, कि अगर वो ओपीडी में या आउटडोर पेशेंट है, तो वो अगर आउटडोर पेशेंट में जाते हैं, तो वापस जो घर पे मरीज़ की देखभाल है, वो कैसे इंश्योर की जाए, उसकी मेडिकेशन से रिलेटेड उसका कंप्लायंस है, उसे कैसे मैनेज किया जाए और अगर ड्रग की इन्वॉल्वमेंट है या किसी किस्म की भी नफ़सियाती सेहत उसके पीछे किसी भी नशे का इस्तेमाल है, कोई भी मंशियात भी जा रही हैं, तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए? ये सारे क्वेश्चन्स हैं, इनके को सामने रखते हुए ट्रीटमेंट प्लान या रिहैब का इंतखाब किया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, एक जो हम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ने से पहले, जो एक सोसाइटी के अंदर ओवरऑल एक मिथ पाई जाती है, नफ़सियाती बीमारी को लेके। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को भी कोई नफ़सियाती बीमारी है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या साइकोसिस है, उसके साथ जो सोसाइटी के अंदर एक टैबू जुड़ा हुआ है, किसी के ऊपर जिन्न आ गया है और इसको डॉक्टर की नहीं, किसी आमिल की ज़रूरत है। तो हम अपने नाज़रीन को इसके ऊपर भी थोड़ा-सा अगर एजुकेट कर सकें, सुनने वालों को, कि ये एक बीमारी है, एक नफ़सियाती बीमारी है जो काबिल इलाज है। इसका इलाज मौजूद है, इसके ऊपर कोई जिन नहीं है हुआ। हुँ। तो इसके ऊपर अगर कोई रोशनी डालें कि ये जिन है, इसको आमिल की ज़रूरत है, या इस शख्स को जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को का शिकार है या किसी नफ़सियाती बीमारी का शिकार है, इसको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है या किसी आमिल की ज़रूरत है? सर, एक बड़ी आसान सी बात है कि इल्म रोशनी है, नूर है, नॉलेज जो है, नॉलेज इज़ अ लाइट। डेफ़िनेटली जब इल्म जैसे-जैसे सोसाइटीज़ में, ये बड़ी पुराने ज़माने की बात है कि जब इन चीज़ों को या ज़हनी अमराज़ को कोई पोज़ेशन से रिलेटेड कर दिया जाता था या उसे जिन्नात का जो साया या आसेब ज़दा करार देना, ये उन दौर में, उन अदवार में हुआ करता था। फिर इसी तरीके से कुछ रिचुअल्स हैं जो अभी तक सोसाइटी में मौजूद हैं। कुछ लोगों के जैसे जितना रिमोट एरियाज़ हैं, यानी कि देहात की तरफ जितना ज़्यादा आप मूव करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे इस तरह के ख़यालात ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके। और इसके अगर एज़ कम्पेयर टू अर्बन सिटीज़, जैसे कोई सिटीज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे इस तरह के रुझानात कम हैं। साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करना, रिहैब में जाना, साइकोलॉजिस्ट को परस्यू करना, तो ये चीज़ें यहाँ पे रिलेटिवली कॉमन है। इसके पीछे जो रीज़न है वो नॉलेज है। जब सोसाइटी में राइट अमाउंट ऑफ एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली इस तरह के मिथ्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। इस तरह की खाम-ख़याली उसे उसका जन्म नहीं होता। वो बल्कि डेफिनेटली जैसे हमने कहा कि जो इल्म है वो एक रोशनी है। तो जब भी कहीं पे रोशनी होती है, तो वहाँ पे आप बेसिकली चीज़ों की का को देखने का जो तरीका है या उनकी डिटेलिंग है, वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। इन सब हकीकत सामने आती है इल्म से। तो ये जो मिथ्स हैं, टैबूज़ हैं या इस तरह की जो प्रैक्टिसेज़ हैं या रिचुअल्स हैं, तो इनके बारे में लोगों को आगाही मिलना शुरू हो जाती है। तो डेफ़िनेटली इसकी आगाही जितनी ज़्यादा आप अपने सोसाइटी में फैलाएँगे, लोगों को साइको साइको एजुकेशन देंगे, डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट मीडियम्स पे, जैसे ये एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो नाज़रीन हैं, जो भी देखने-सुनने वाले हैं, तो उनकी भी सोच जो है ना, वो बदलेगी। तो ऐसा ही है कि मालूमात फ़राहम करने से, मालूमात की दस्तयाबी से
लोगों के जो सोचने समझने का तर्ज़ अमल है या सोचने समझने की सलाहियत है, उसमें तब्दीली आती है। यही पॉज़िटिव चेंज होता है और उसके बाद लोगों की एक्सेप्टेंस किसी भी मामले पे वो पॉज़िटिव होना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि जो अ, अभी रिमोट एरियाज़ है उसमें भी यही प्रैक्टिस है कि वो पहले जो सिम्पटम्स, क्योंकि बेशुमार कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जो साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं उनकी मैनिफेस्टेशन इस तरह की होती है कि लोग उसको एट्रीब्यूट करते हैं कि यार इस पे कोई जिन है, कोई साया है, अचानक कैसे हो गया है। और फिर कुछ लोग जो है फर्स्ट जो हेल्प सीक करते हैं वो मेडिकल अटेंशन के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, टेस्ट हुए, कोई टेस्ट सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव हैं, कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई। उसके बाद लोग जो है वो फिर प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, वो रेफर कर देंगे साइकियाट्री में। और साइकियाट्रिस्ट की तरफ जाने में दिक्कत, साइकियाट्रिस्ट की अवेलेबिलिटी में दिक्कत, तो ये इश्यूज होने की वजह से लोग क्या करते हैं कि इनको छोड़ के फिर वो कोई और रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं जिसमें फिर वो किसी आमल के पास चले जाएंगे, एग्जैक्टली। कोई दम दरूद करने की तरफ चले जाएँगे और कोई तावीज़ मिल जाए उसको या दम दरूद वाला पानी पीना शुरू कर देंगे, तो फिर वो सिचुएशन एस्केलेट होती रहती है, ज़हनी सेहत मज़ीद ख़राब होती चली जाती है। लेकिन फिर भी जब इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, देन वो दोबारा से वापस उसी मेडिकल अप्रोच की तरफ आते हैं कि यार एग्जैक्टली। अब क्या किया जाए? तो सुनते-सुनाते, पूछते किसी न किसी ऐसे इंसान के पास आ जाते हैं जो उन्हें रेफ़र कर देता है कि नहीं, आपको इस तरह की प्रॉब्लम किसी और के घर में भी थी, तो उनका ये ट्रीटमेंट हुआ था। तो अब रिलेटिवली अगर पास्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो तो काफी पाकिस्तान बेहतर रहेगा, काफी इम्प्रूवमेंट है, हाँ, अवेयरनेस अब बहुत आप ज्यादा है। देखें हमारी जो रिहैबिलिटेशन है, उसमें आप देखेंगे कि हर एरिया से मुतल्लिक लोग आ रहे हैं और वो जो है कि वो रिमोट एरिया से भी एडमिशन हो रहे हैं। इवन जो अर्बन सिटीज़ हैं, उनसे भी रिलेटेड एडमिशन्स हो रहे हैं और हर डिज़ीज़ से मुतल्लिक एडमिशन्स हो रहे हैं। चाहे वो बाइपोलर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर्स हैं या वो मनशियात से मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम्स है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। अब देखें कि नंबर ऑफ जो फीमेल पेशेंट्स है वो भी बढ़ता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ। ये सब इसी वजह से है कि अब लोगों के पास अवेयरनेस ज्यादा। राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। एग्जैक्टली।